नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी एकादशेश के विषय में। 11th लॉर्ड ऑफ योर हॉरोस्कोप, 11वें घर का मालिक जब कुंडली के अलग अलग भावों पर बैठता है तो किस ऊर्जा को संचारित करता है, उस ऊर्जा का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, इस विषय पर आज चर्चा होगी। किसी भी ग्रह या भाव के विषय में जब हम जानना चाहते हैं तो ये एक सीधी साधी प्रैक्टिस है। सबसे सरल तरीका है कि सबसे पहले आप उस भाव या उस ग्रह के सिग्निफिकेंसेस जान लें। मतलब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किन चीजों के लिए वो हाउस जाना जाता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है समझना कि भाई ये इसकी एनर्जी है, ये इस जगह जाएगा तो क्या करेगा। काफी ज्योतिष आपके लिए सिंपल हो जाती है। तो 11वें घर को समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि 11वां घर जो है वो आय का भाव होता है। आय मतलब हमारी इनकम, लाभ। ये जो हाउस है एक अकेला ऐसा घर है जहां पर हर ग्रह अच्छा ही असर देता है। उच्च का, नीच का, क्रूर, क्योंकि 11वें घर में नीच के ग्रह भी अच्छे असर देते हैं। एक यही स्थान है जहां पर ग्रहों की स्थिति अगर होती है तो कहा जाता है कि कोई भी ग्रह हो कुछ ना कुछ भला ही करेगा आपका, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है। दूसरा इसका जो सिग्निफिकेशन है वो बड़े भाई बहन का होता है। हमारे एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन 11वें घर से देखे जाते हैं। हमारे मित्र अगर तीसरे घर से देखे जाते हैं तो हमारे मित्रों का स्टेटस, किस क्लास के हमारे मित्र होंगे, ये आप 11वें घर से जान सकते हैं। 11वां घर 5वें घर से 7वां घर है, इसलिए आप बच्चों के स्पाउस के बारे में भी 11वें घर से जान सकते हैं। पिता के घर से तीसरा घर है, पिता की आयु भी जानी जा सकती है, पिता का पुरुषार्थ भी जाना जा सकता है। मां के घर से चौथे घर से 8वां घर है, मां की आयुष्य भी जानी जा सकती है 11वें घर से। लग्न से 11वां घर है, यानी लग्न का लाभ, लग्न को कितनी बढ़त मिल रही है, तो आपकी आयुष्य, आपका लाभ भी, आपकी आयु भी 11वें घर से जानी जा सकती है। एक ही ग्रह, एक ही भाव बहुत सारी चीजों को दिखाता है, इसलिए एक भाव को समझने के लिए या ग्रह को समझने के लिए बहुत सारी चीजों को समझना होता है। 11वां घर आपकी डिजायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर है, सर्वोच्च उपचय हाउस है। इसलिए आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी या नहीं, आपके ड्रीम्स सच साबित होंगे या नहीं, ये 11वें घर से देखा जाता है। 11वां घर पुरस्कार है। 11वां घर कार्य क्षेत्र की यानी 10वें घर का उपचय है, तो कार्य में कहां तक आप पहुंचेंगे, कितने बढ़त पाएंगे, ये भी 11वें घर से देखा जाता है। छठा घर अगर लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस हैं, तो 11वां घर उनका नतीजा है, छठे से छठा है। तो क्या नतीजे आपको कोर्ट केस में होंगे, लिटिगेशन आपके पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा, ये भी 11वें घर से देखा जाता है। देख रहे हैं ना, एक भाव कितनी ऊर्जा रख रहा है। नेटवर्किंग है, सोशल सर्विस है, बहुत सारी चीजें आपकी 11वां घर दिखाता है। आज इसी 11वें घर के मालिक की बात होगी कि जब ये अलग अलग जगह बैठेगा तो क्या असर देगा। अब आपके लिए काफी समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने ये समझ लिया कि ये चीज 11वें घर से देखी जाती है।
चलिए शुरू करती हूँ अपना वीडियो। सबसे पहले बात होगी 11वें घर का मालिक अगर लग्न में आ जाए, माफ कीजिएगा, 11वें घर का मालिक अगर उठकर लग्न में आ जाए, पहले घर में आ जाए, अपने घर से तीसरे घर में है और लग्न का तो आप जानते हैं लग्न आप खुद होते हैं, आपकी पर्सनालिटी होती है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि आप जो हैं, क्योंकि लाभ का मालिक लग्न में जाकर बैठ गया है, तो एक तो ये कि आपके जीवन में लाभ की कमी नहीं रहती या आप जीवन में कमाने के लिए बराबर पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि अपने घर से तीसरे घर में गया है ग्रह। आप बहुत पुरुषार्थी होते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी आपके जीवन को बनाने में बड़ी मदद कर सकते हैं। आपके पास सुख सुविधा साधन सब, जिसको कहते हैं नेम फेम, सब कुछ आपके आसपास बनी रहती है। आपके लिए अगर लग्न लॉर्ड 11th लॉर्ड की स्थिति ताकतवर होगी तो आयु के लिए ठीक है, लेकिन अगर 11th लॉर्ड इन लग्न पीड़ित होगा, दुष्प्रभाव में होगा, तो ये आयु के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। ये भी बात होती है कि कई बार आपके जो पुरुषार्थ है, जो पराक्रम है, उससे लाभ नहीं होता। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन लाभ नहीं होता। ये भी तब होगा अगर लाभ का मालिक लग्न में है, पीड़ित अवस्था में है, तब फिर आपके लिए ये स्थितियां थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। अगर ताकतवर है, पॉजिटिव है, तो फिर आपके नेटवर्किंग स्किल्स बहुत जबरदस्त होती हैं। ये भी सच मानिए कि आपके पास एक तरह से जिसको आप कहते हैं ना, इच्छा करें और काम पूरा हो, ये भी 11वें घर का मालिक करा सकता है। आप लोगों को अपने ऊपर ये वर्क करना चाहिए कि अगर आप किसी भी एक चीज को पाना चाहते हैं तो उसको एकदम ध्यान से एकाग्र चित्त होकर अगर आप उसके लिए सोचते हैं तो वो आपको पूरी हो जाएगी, क्योंकि 11th लॉर्ड मनोकामना या ड्रीम्स को पूरा करवाने वाला ग्रह भी है। लाभ पुरस्कार अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको अपने अच्छे कामों के लिए, गुड डीड्स के लिए आपको पुरस्कार मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। अगर लग्न के मालिक के साथ ही बैठा होगा और दोनों आपस में मित्र हो या इस तरह की स्थिति हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। लग्न में जहां मैंने हमेशा कहा है कि जो भाव भी लग्न में जाएगा उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो लाभ की वृद्धि हो जाती है, मोटा मोटा समझ लीजिए। और 11th हाउस के बारे में इतनी बातें कुछ भी अगर आप याद न रखें तो एक बात रखिए कि 11th लॉर्ड जहां भी जाता है उस हाउस को प्राइसी बना देता है। प्राइसी मतलब बहुमूल्य, मूल्यवान। तो जब लग्न में जाता है तो लग्न ही मूल्यवान हो जाती है। लग्न में जो भी जाएगा उसकी वृद्धि होगी, और 11वें घर का मालिक लग्न में हो गया तो लग्न ही मूल्यवान हो गई। तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत बड़े लोगों की कुंडली में ये चीज देखी है। अगली बार से मैं इस श्रृंखला के बाद जो भी श्रृंखला बनाऊंगी उसमें मैं कुछ हॉरोस्कोप्स के एग्जाम्पल्स जरूर दूंगी। ऐसा आप में से बहुत लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस सीरीज के खत्म होने के बाद मैं हॉरोस्कोप्स के एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगी। यानी आप एक बड़े आदमी बनने के आपके अंदर सारे गुण होते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपके अपनी माता से बहुत अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा अगर लग्न का मालिक 11वें घर का मालिक लग्न में होगा। अब बात होगी अगर 11वें घर का मालिक जो है दूसरे घर में चला जाए, सेकंड हाउस। ये बात तो आप लोगों को हर वीडियो में पता चल ही रही है कि ये स्थान हमेशा 11वां रहेगा, चाहे नंबर कोई भी पड़ा हो, स्थान कभी नहीं बदलते। यही हाउस जो है ये 11th हाउस है। जब नंबर बदल जाएगा तो इस भाव का स्वामी बदल जाएगा
उसकी जो एक लिस्ट है वो मैं अब मेरे वीडियोस में एक स्लाइड के रूप में आपके सामने हमेशा आती रहेगी, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी लग्न के हिसाब से 11वें घर का मालिक कौन सा ग्रह बनता है और वो कहां बैठा हुआ है। तो लग्न का मालिक जब दूसरे घर में हो जाए तो क्या हुआ कि आपका परिवार, दूसरा घर सबसे पहले कुटुंब है, संस्कार है, आपकी फैमिली वेल्थ है। तो अगर यहां पर 11वें घर का आ जाएगा मालिक तो आपकी फैमिली प्राइसी हो जाती है, आपके लिए आपकी फैमिली मूल्यवान हो जाती है। आप अपनी फैमिली से काफी प्यार करते हैं, आपको परिवार से लाभ भी भरपूर होता है। आपके पास अगर ग्रह शुभ होगा, ताकतवर होगा, पावरफुल होगा तो आपको बहुत लंबी चौड़ी फैमिली वेल्थ मिल सकती है। आपको संस्कारों के मामले में भी आप लकी होंगे, क्योंकि आपकी फैमिली से मिले हुए संस्कार भी आपके लिए जीवन की एक धरोहर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जो चीजें मुझे बचपन में सिखाई गई वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो रही हैं। 11वें घर का मालिक दूसरे घर में है तो ऐसे लोग, वही बात आ गई, सिंगिंग में अपना करियर बना सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी में बना सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब वगैरह कर सकते हैं, शेफ वगैरह हो सकते हैं, होटल वगैरह आप खोल सकते हैं। तो इस तरह के कामों से धन की प्राप्ति हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको वाणी का लाभ मिल रहा है, लाभ का मालिक वाणी में है, दूसरा घर वाणी भी है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से भी आप धन कमा ले, इसका भी दिखाई पड़ता है मतलब। और अगर सॉफ्ट ग्रह होगा, 11वें घर का मालिक माना कि शुक्र है, दूसरे घर में है, तो आप बहुत बढ़िया सिंगर हो सकते हैं और उससे बहुत धन कमा सकते हैं, बहुत जबरदस्त शेफ हो सकते हैं। यानी कि आप अपने पैशन को फॉलो करें और आप उससे धन को कमा लेंगे। आपके लिए आपकी फैमिली प्राइसी या बहुमूल्य हो जाती है। अब बात होगी 11वें घर का मालिक अगर तीसरे घर में होगा, 11वें घर का मालिक अगर तीसरे घर में बैठा होगा, यहां बैठा होगा। तीसरा घर जो है हमारा पुरुषार्थ है, हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे हाथ हैं, लेफ्ट हैंड है खास करके, और 11वां घर राइट हैंड है। तो जब 11वें घर का मालिक तीसरे घर में चला जाता है तो आप समझ लीजिए आपको दोनों हाथों का साथ मिल जाता है, आप काफी पुरुषार्थी हो जाते हैं और आपका पुरुषार्थ जो है वो भले ही स्ट्रगल करते हैं आप लाइफ में, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बहुत सब कुछ आराम से होता है, लेकिन हाँ आप, क्योंकि 11वें घर से तीसरा घर जो है वो 5वां घर होता है। अभी शायद मैंने अगर पहले दूसरे घर के लिए कह दिया हो तो गलत है। 11वां घर जो है, 11वें घर से तीसरा घर 5वां घर होता है। तो ऐसे लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, जहां पर दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है। ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हैं। आप रेसिंग वगैरह करके, गाड़ी चलाकर रेस वगैरह जीत सकते हैं। देखिए, जब आप दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी। ज्योतिष चीज ही ऐसी है, क्योंकि दोनों हाथ मिल गए तो अब आप दोनों हाथों वाले काम जो है, आप ड्राइविंग करके, आप जिसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला रेस वगैरह होती है, ऐसे कोई हो सकते हैं। आप बहुत जबरदस्त ड्राइवर हो सकते हैं। आपको कई तरह की गाड़ी रखने का, चलाने का शौक हो सकता है। इसी तरह के बिजनेस हो सकते हैं आपके। और आपकी क्रिएटिविटी, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन हाथों के तहत जाएगा। पेंटर हो सकते हैं बहुत अच्छे, इवन सर्जन वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां भी काम दोनों हाथों का है। आपके लिए तीसरा घर यानी आपके लिए आपका कम्युनिकेशन बहुमूल्य हो जाता है। तो कभी भी किसी से गलत चीज बात ना करें, हमेशा एक बढ़िया तरीके से बातचीत को अंजाम दें, आप फायदे में रहेंगे। और
अगर अच्छा ग्रह होगा तो वैसे भी लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के कायल होंगे। आपकी फेम यही होगी कि बात बहुत अच्छे से करते हैं। मीडिया वगैरह में भी अगर आप काम करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। 11वें घर का मालिक अगर यहां पर वीक होगा तो फिर छोटे भाई बहनों से या तो संबंध अच्छे नहीं होंगे या फिर उनकी उन्नति में रुकावट हो सकती है। और अगर पॉजिटिव होगा तो छोटे भाई बहन भी मतलब प्राइसी हो जाएंगे, बहुमूल्य हो जाएंगे, अपनी जिंदगी में अच्छा करेंगे। अब बात होगी कि अगर 11वें घर का मालिक चौथे घर में आ जाता है, केंद्र में। 11वां घर 1 2 3 4 5 6 चौथे घर में आ जाता है, जो कि 11वें घर से छठा घर है, लग्न से चौथा घर है। अब क्या हुआ इसका मतलब? सबसे पहले समझने की बात है कि घर जो है, जहां पर आपकी मां रहती है या जो भी जिस घर में भी आप रहते हैं, वो आपके लिए सबसे बहुमूल्य या प्राइसी हो जाता है। इसका मतलब कि आपके पास अच्छे एसेट्स हो सकते हैं। आप क्या घर देखकर लोग कहें कि क्या बात है, आप तो एक मेंशन में रहते हैं, या आपके पास बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं। अगर ये ग्रह शुभ होगा या आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति भी अच्छी होगी और उसके बाद 11वें घर का मालिक चौथे घर में होगा, तो लग्जरी की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। बढ़िया गाड़ियां मतलब फ्लीट ऑफ कार्स, महंगी गाड़ियां, लग्जरी का घर, बड़ा घर, मेंशन, साफ सुथरा, सुंदर। और अगर इतना बड़ा नहीं भी है, भले ही आपका छोटा सा अपार्टमेंट है, तो पर लोग फिर भी कहेंगे कि आपका ये बहुत एक पीसफुल अबोर्ड है, मतलब आप बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं। आपका घर आपके लिए प्राइसी हो जाता है। घर की सुख शांति आपके लिए बहुमूल्य है। लेकिन क्योंकि अपने घर से छठे घर में जाता है, तो कई बार इसी चीज को पाने के लिए, सुख शांति को पाने के लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है। अगर ग्रह कमजोर होगा तो फिर ये स्ट्रगल और थोड़ा बढ़ जाएगा। कि आपको सबसे अच्छा यही चाहिए था कि घर में सुख शांति रहे, मां के साथ संबंध अच्छे हों, मेरे पास सुख समृद्धि की सब सामान इकट्ठा हो सकता है अगर ग्रह कमजोर होगा, पीड़ित होगा, तो फिर इन चीजों को पाने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाएगा। अगर ताकतवर होगा तो ये सारी चीजें आपके लिए भरपूर हो जाएंगी। पिता के लिए, पिता की आयुष्य के लिए ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, क्योंकि 10वें घर से दूसरा घर है और 10वें घर से 7वां घर भी है। तो पिता के लिए 11वें घर का मालिक वैसे भी मारक बनता है। तो इसलिए अगर यहां पर है और पीड़ित है, तब फिर आपको घर में पिता का सानिध्य कम मिल सकता है, या आपके पिता घर से दूर कहीं ट्रेवल वगैरह पर काफी जाएं, या आप उनके साथ बचपन में कम रह पाएं, ऐसा हो सकता है। चौथा घर प्रारंभिक शिक्षा है, तो आप अच्छे स्कूल्स में, यानी कि आपकी हो सकता है कि आप दून स्कूल से पढ़े हुए हों, ठीक है, आप किसी बढ़िया स्कूल से पढ़े हुए, जहां पर आपकी स्कूलिंग भी आपके लिए एक प्राइसी चीज है। आप हर जगह अपनी स्कूलिंग को बताते हैं कि मैं यहां से पढ़ा हुआ हूं। 11th हाउस जहां भी जाएगा उस चीज को प्राइसी कर देगा। तो ये जो चीज है ये आपकी स्कूली शिक्षा को प्राइसी कर सकता है। अब बात होगी कि 11th लॉर्ड इन 5th हाउस अपने घर से 7वें घर में चला गया है ग्रह, और लग्न से 5वें में है। 11th लॉर्ड इन 5th हाउस मैंने देखा है कि जनरली आपकी जो संतान होती है वो आपके लिए बहुमूल्य होती है, या प्राइसी होती है, या बहुत अच्छा जीवन में आगे कर जाती है। अगर ये ग्रह पाप प्रभाव में नहीं होगा तो आप सच मानिए आपकी संतान लॉन्ग लिव्ड होगी, सक्सेसफुल होगी, ओबीडियंट होगी, आपके नाम को ऊपर लेकर जाएगी। अगर पीड़ित होगा तो इसी के विपरीत रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
फिर आपको लगेगा कि बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपकी नजर में आपके बच्चे आपका प्राइज्ड पोजीशन होते हैं, मतलब आप उन पर बहुत मान करते हैं और बच्चे आपका मान बढ़ाने वाले भी होते हैं। आपकी ऐसे लोग बहुत केपेबल लर्नर्स होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं और इनका भी सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, बातचीत करने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका अनोखा होता है और उसकी बहुत तारीफ होती है। वही इनका एक ट्रेडमार्क भी हो जाता है। ऐसे लोग तंत्र, मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, मतलब टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं और आपके ज्ञान और आपके एक्सप्रेशन की लगातार तारीफ हो, आपका एक ट्रेडमार्क बन जाए, ये भी होता है। शास्त्रों में, ज्योतिष के बड़े क्लासिक्स में ये भी मेंशन है कि 11वें घर का मालिक क्योंकि अपने से 7वें घर में चला गया, जो कि 5वां घर है और 5वां घर पूर्व पुण्य का होता है, तो कहीं ना कहीं 11वें घर का मालिक 5वें घर में पहुंचकर आपके पूर्व पुण्यों को थोड़ा सा कम करता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इस जीवन में पुण्य कार्य करते रहें। आपको चैरिटी करना, आपको लोगों के लिए मदद करना, डाउन ट्रॉडन्स यानी अपने से जो नीचे के लोग होते हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनकी मदद कीजिए। अपने जीवन में पुण्यों का संचय कीजिए, क्योंकि आपके पूर्व पुण्य थोड़े से क्षय हो रहे हैं 11वें घर के मालिक की वजह से। कोई भी कारण हो सकता है, तो इसलिए ऐसे लोगों को चैरिटी वगैरह जरूर करनी चाहिए। आप लोग भी सरकारी पदों पर हो सकते हैं, सरकार से लाभ ले सकते हैं। अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है और ये स्थिति भी है, तब फिर आप बड़े सरकारी पदों का लाभ जीवन में उठा सकेंगे। बस पूर्व पुण्य को करते रहिए, बढ़ाते रहिए, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी मामला घट रहा है। नाउ 11th लॉर्ड इन 6th हाउस। 11th लॉर्ड इन 6th हाउस, अपने घर से 8वें घर में, लग्न से 6ठे घर में। अब क्या हो गया कि आपके लिए तो मतलब आपके जीवन के स्ट्रगल्स जो हैं वही बड़े बहुमूल्य हो गए। आपके अगर शत्रु भी होंगे तो वो बड़े लोग होंगे, प्राइसी है ना। अगर लोन होगा तो बड़ा लोन होगा, आप मतलब शायद सबसे बड़े बैंक से लोन लेंगे। अगर आपके वर्क प्लेस पर आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे तो फिर वो हायर लेवल के लोग होंगे, आपके बराबर वाले आपके कंपटीशन नहीं मानेंगे। यानी आपके कॉम्पिटिटर्स, आपका रोग, आपके स्ट्रगल्स प्राइसी हो रहे हैं। पर क्योंकि 6ठे घर से 6ठा स्थान है, तो ऐसी स्थिति में ये कि आप अपने शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। 11th, यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति आ जाती है। 6ठे का मालिक, 11वें का मालिक 6ठे में, 3, 6, 11 के बीच में परिवर्तन हो तो अच्छा है। तो आपके बड़े लोग होते हैं, स्ट्रगल भी बड़े होते हैं, लोन्स भी बड़े होते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उन सबको क्लियर कर देंगे, मार देंगे। अगर कहीं ये ग्रह मंगल हो जाता है, माना कि मिथुन लग्न की कुंडली है और मंगल बन गए हैं 11वें घर के मालिक और 6ठे घर में बैठ गए हैं, जो कि उनका अपना घर है, 8वां वृश्चिक, तो आप मान लीजिए कि ऐसे लोगों के ऊपर बड़े लोन्स होते हैं, क्योंकि मंगल वैसे भी 6ठे घर में अगर है तो मान लीजिए लोन होगा। तो लोन्स तो होते हैं, लेकिन ये लोग अपने प्रयासों से, अपने अथक प्रयासों से सारे लोन्स अपनी लाइफ में क्लियर करते हैं। लिख लीजिए आप, क्योंकि 11th लॉर्ड इन 6th ये कर्जों को मारता भी है। दिलवा दिया अगर तो मारेगा, आप उससे निकलेंगे। ये एक और आज आपको टिप मिल गई। तो आप अपने विरोधियों को परास्त करते हैं, अपने जीवन में आप इन सबसे लड़ भिड़कर
लाभ कमाते हैं, कई बार तो आपके विरोधियों से ही आपको लाभ हो जाता है। तो ये भी स्थिति नाक सीधी ना पकड़कर दूसरे ढंग से पकड़ने की है और आप यहां भी लाभ उठा सकते हैं। लाभ तो होगा ही। अब बात होगी कि 11th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 7th हाउस। 7th हाउस स्पाउस है, पार्टनरशिप्स हैं, बिजनेस है, यहां भी लिटिगेशन वगैरह को हम देखते हैं। खास करके जो आपस के बीच के कुछ होते हैं या कोई आपसी लेन देन के मामले होते हैं, वो सब यहीं से देखे जाते हैं। पत्नी तो है ही है या पति यानी स्पाउस तो है ही है सबसे बड़ा। तो 11वें घर का मालिक जब 7वें घर में जाता है तो पहली चीज तो अपने घर से 9वें घर में चला गया, 9th हाउस में, और लग्न से 7वें घर में। तो सबसे पहली बात यह कि आपके जीवन में आपका स्पाउस प्राइसी होता है, बहुमूल्य होता है, या आपके लिए जीवन में जो काम का स्थान होता है, मतलब फिजिकल प्लेजर्स, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों में कमी आपको अच्छी नहीं लगती या आप बर्दाश्त नहीं करते। कई बार ये जो स्थिति है वो ये भी कहती है कि 2 विवाह करवा देती है। मतलब अगर आपको एक रिश्ते से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हो सकता है कि आप कहीं और भी उस चीज को ढूंढ लें, क्योंकि आपको इस चीज का लाभ चाहिए। दूसरी स्थिति है कि आपका पति या पत्नी आपका प्राइज्ड पोजीशन होता है, ट्रॉफी वाइफ या हस्बैंड जिसको आप कह सकते हैं। मतलब आप फ्लॉन्ट करते हैं उसको और वो इस लायक भी होता है। आपके व्यापार में आपका स्पाउस आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है कि बड़े धन को लेकर आपका स्पाउस आता हो, यानी कि आपका विवाह धनी परिवार में हो जाए, तो स्पाउस से लाभ हो रहा है, स्पाउस का लाभ हो रहा है। आपको पार्टनरशिप से भी लाभ हो सकता है। आप बड़े लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और उससे आपको लाभ हो सकता है। अगर आपका कोई इस तरह का लिटिगेशन चल रहा है कि पति पत्नी के ही माना झगड़े का है, तो आपको अपने स्पाउस से पैसे का लाभ हो जाता है। माना किसी की डिवोर्स भी हो रही है तो वो पति या पत्नी से काफी पैसे की डिमांड कर लें, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। पर अगर पॉजिटिव प्लैनेट होगा तो आपका स्पाउस आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, आप उसको बहुत मान सम्मान और बड़ा इज्जत देंगे, और आपके जीवन में एक प्राइज्ड पोजीशन आपका स्पाउस या फिर पार्टनरशिप, किसी बड़े ग्रुप के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, उसको भी आप फ्लॉन्ट करते हैं कि मैं इनके साथ काम करता हूं। यानी कि साथ जो है वो आपके लिए बहुमूल्य हो जाता है। आप अकेले नहीं चल सकते। ये एक इंटरप्रिटेशन 11th हाउस का मालिक 7वें घर में जाएगा तो ऐसा होगा। अपने घर से 9वें स्थान में है, इसलिए कई बार मैंने कहा ना कि आपस में पति पत्नी के बीच में संबंध थोड़े गड़बड़ होते हैं या कुछ, तो फिर दूसरी तरफ कुछ ध्यान ये करवा सकता है। अब होगी बात 11th लॉर्ड इन 8th हाउस। अपने घर से 10वें घर में, अपने घर से केंद्र में, तो ऐसे लोगों के काम सीक्रेट हो सकते हैं। सीक्रेट सर्विसेज वगैरह में आपके काम हो, ऐसा निश्चित हो जाता है। आप जासूस हो सकते हैं, आप सीआईडी में हो सकते हैं, आप सीबीआई में हो सकते हैं, या फिर आप जमीन के नीचे के काम करते हैं, माइनिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं और उसमें आपको बड़े लाभ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी सीक्रेट नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। आपके काम से जुड़े हुए लोग हो सकता है सामने ना आए। कुछ लोग आपके बिजनेस में धन इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो कहते हैं मेरा नाम सामने ना आए, इस तरह से। या आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है सीक्रेसी जो है वो आ जाती है। अगर या इनकम, लोगों को समझ भी शायद ना आए कि आप इतना पैसा कहां से कमाते हैं।
या आपका इनकम का सोर्स है क्या, ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। अगर पीड़ित होगा या दुष्ट ग्रह होगा, दुष्ट प्रभाव में होगा, तब फिर ये स्थिति अच्छी नहीं होगी और आप किसी गलत काम धंधे में लगे हुए होंगे और आप गलत तरीके से छुपे हुए रास्तों से धन प्राप्त कर रहे होंगे और आपका कार्य, आपका कर्म इसी तरफ जा रहा होगा। यानी कि आपके लिए जो सबसे बहुमूल्य चीज हो जाती है सीक्रेसी, आप छुपाने में, हिडन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, कोई आपके बारे में कुछ समझ ना पाए, यही आपकी इच्छा रहती है, तो आप थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं। नाउ 11th लॉर्ड इन 9th हाउस, अपने घर से 11वें घर में, लग्न से 9वें घर में, बहुत सुंदर स्थिति होगी। 11वें से 11वां भावम के सिद्धांत पर यह पोजीशन बहुत अच्छी है। इसमें निश्चित रूप से आप लोग विदेश में काम करते हैं, आपका विदेश तक फैला हुआ नेटवर्क हो सकता है काम धंधे का, और विदेश से फायदे आपके लिए निश्चित हैं। आपके लिए बेसिकली यही होगा कि सबसे बहुमूल्य जो चीज होगी आपके जीवन में, या तो आपका धर्म होगा, यानी राइटियसनेस, और दूसरा जो है वो आपकी एडवांस लर्निंग वगैरह हो सकती है, हायर स्टडीज हो सकती हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप जीवन भर कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का प्रयास करते रहते हैं, और होता भी है वो, क्योंकि अपने 11वें घर से 11वां घर है, तो लगातार आप उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर होते हैं। पीएचडी कर लिया, उसके बाद एक और मास्टर्स कुछ कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया, ऐसे लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए शिक्षा या एडवांस स्टडीज आपके लिए बड़ी बहुमूल्य है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, वहां से पैसा कमा सकते हैं। आप टीचिंग या लेक्चर्स वगैरह देने विदेश जा सकते हैं, वहां से पैसा आ सकता है। तो कहीं ना कहीं विदेश का स्थान प्रोमिनेंस में आता है, हायर स्टडीज प्रोमिनेंट होती हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनमें से कोई बाहर सेटल हो सकता है और वो आपको वहां से कुछ मदद दे सकता है, इस तरह से भी है। और ये भी एक बात है कि कई बार ऐसे लोगों के साथ मैंने ये भी देखा है कि इनके बच्चे भी विदेश जाकर सेटल हो जाते हैं। 5वें से 5वां लग्न, 11वें घर से 7वां संतान का स्थान है, तो ऐसे लोगों के बच्चे विदेश में जाकर सेटल होते हैं और अच्छा नाम कर सकते हैं, और वो भी आप बहुत फक्र के साथ बताते हैं कि मेरे बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं। ये आपके लिए एक प्राइसी चीज हो जाती है, स्टेटस अपलिफ्टमेंट करने वाली चीज हो जाती है। चलिए अब बात होगी 11वें घर का मालिक 10वें घर में, अपने घर से 12वें में चला गया लेकिन लग्न से केंद्र में है। तो ऐसे लोगों के लिए भी, क्योंकि अपने घर से 12वें में गया है, तो यहां पर ये बात फिर आ गई कि आपका भी काम जो है वो बाहर हो सकता है, आप भी बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं, विदेश में काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका करियर होता है, मतलब यू गिव लॉट ऑफ वेटेज टू योर करियर वर्क, ये सबसे बहुमूल्य है आपके लिए। या आपके पिता का स्टेटस भी आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, आपके पिता अच्छी कार पर चले, आपके पिता अच्छे घर में रहें, ये आपकी इच्छा होगी। आप चले या नहीं, लेकिन आपके पिता जरूर चले, ऐसी आपकी इच्छा होती है। आप अपने करियर पर बहुत फोकस करते हैं और बड़े संस्थानों में काम करने का आपको मौका मिलता है। और ये भी बात हो सकती है कि आप भले ही अपने देश में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के तार विदेश से जुड़े हों, इसकी पॉसिबिलिटी तो 100% बनती है। या आपकी कंपनी जो व्यवसाय करती हो वो फॉरेन कंट्रीज में करती हो, तो कहीं ना कहीं विदेश का कनेक्ट आपके साथ भी आ जाएगा। 11वें घर से 12वें घर में चला गया तो आपके अपने बड़े भाई बहनों से रिश्ते जो हैं वो थोड़े दूर के हो सकते हैं। या तो दूरी वैसे ही हो सकती है कि आप विदेश में चले गए, या आपके बड़े भाई बहन ही विदेश में सेटल हो गए, तो वैसे भी दूरी हो सकती है। और अन्यथा
थोड़ी सी डिस्टेंट रिलेशनशिप आप शायद मेंटेन करें अपने भाई बहनों के साथ। ये एक इंडिकेशन 11वें घर के मालिक का होता है। दूसरा, क्योंकि अपने से 12वें घर में आ गया और वो भी कर्म का स्थान है, तो ऐसे लोग अपनी इनकम का काफी पार्ट चैरिटी में भी देते हैं। दे बिकम वेरी चैरिटेबल, सोशल कॉज के लिए, गुड वर्क के लिए, लोगों की मदद के लिए वो अपना एक मतलब बिग चंक ऑफ मनी अपनी सैलरी का दान में दे देते हैं, और उससे उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, रादर वो बहुत खुश होते हैं। तो बहुत चैरिटेबल भी होते हैं ऐसे लोग। थोड़ा सा एक जो नेगेटिव पॉइंट मैंने एक पत्रियों में देखकर महसूस किया वो ये कि आपको हमेशा ये लगता है कि आप अपनी मेहनत से थोड़ा सा कम कमा रहे हैं, क्योंकि 11वें घर का मालिक अपने से पीछे एक मतलब 12वें घर में आया है। तो या तो आप कमाते हैं, खर्चे ज्यादा करते हैं, या फिर आपको लगता है कि मेहनत से थोड़ा सा कम कमा रहा हूं मैं। अब बात होगी 11वें घर का मालिक 12वें घर में, अपने से दूसरा, लग्न से 12वां। अपने घर से दूसरा घर जो है उसका तो मतलब ये हो ही गया कि कहीं ना कहीं आपकी इनकम के तार विदेश से जुड़ सकते हैं। इनकम कहां से आ सकती है? इनकम धन में कैसे तब्दील हो सकती है? विदेश से अगर आप जुड़े तो आपकी इनकम अगर बाहर से जुड़ती है तो आपकी वेल्थ बढ़ती है। 11वें घर का मालिक 12वें घर में, दूसरा क्योंकि लग्न से 12वें में है तो फिर आप काफी खर्चीले हो सकते हैं। इनकम अच्छी है लेकिन फिर भी आप कभी बहुत वेल्दी नहीं बन रहे हैं। 2 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख खर्च कर रहे हैं, तो यानी वेल्थ को संचय करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जबकि अर्निंग अच्छी होगी। विदेश से भी आप का जो तार है इनकम का वो जुड़ा हो सकता है। आपके बड़े भाई बहन विदेश में सेटल हो सकते हैं। आपकी कम्युनिटी माने कि आपको ये लगे कि आपको विदेशी कम्युनिटी से ज्यादा लाभ होता है। अगर आप विदेशियों के साथ काम करते हैं, विदेशियों से जुड़ते हैं, तो वो जल्दी आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आप अपनी नेटवर्किंग में विदेशी लोगों को रखना पसंद करेंगे। कई बार आपकी इनकम का जो स्रोत है अगर सिंपल उसमें देखें तो फिर आप हॉस्पिटल से कमा सकते हैं, आश्रम से कमा सकते हैं, मेंटल असाइलम में काम कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर इन चीजों को दिखाता है। जेल में एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर पीड़ित होगा ये ग्रह तो फिर आपके लिए कुछ बातें ध्यान देने की हैं, क्योंकि 12वें घर में है, प्रिजन है, डॉक्टर है, यानी कि दवाइयों पर खर्च हो सकता है। सीधे सच्चे रास्ते पर चले, कभी कभी कुछ खतरा हो जाता है आपको, पुलिस वगैरह का या कोई केस हो जाए, इस तरह का भी ध्यान रखिए। कानून के साथ छेड़छाड़ कभी ना करें, आपको अच्छा नहीं होगा। अगर ग्रह पीड़ित है तो, अगर अच्छा है तो पहले कही हुई बातें सारी आपको दिखाई देंगी, बट अगर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है बीमारी पर, तो फिर आपको ये स्थिति जरूर दिखाई पड़ेगी। और कहते ना, बीमारी ही मतलब हॉस्पिटलाइजेशन ही प्राइसी हो जाए। किसी हॉस्पिटल में गए और बहुत खर्चा हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात हो सकता है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंस आप देते हो वो अगर पॉजिटिव ग्रह होगा तो आप स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देंगे, और अगर थोड़ा सा टेढ़ा ग्रह होगा तो फिर आप फिजिकल प्लेजर्स वगैरह को सबसे बड़ा स्थान देंगे अपनी जिंदगी में। ये थी मेरी एनालिसिस 11वें घर के मालिक का अलग अलग भावों पर आप सभी के लिए क्या प्रभाव होता है। मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। कई बार हर कमेंट को आंसर करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ, और सच मानिए मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स पढूं, बट कई बार कुछ मिस हो जाते हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करते रहें, मेरे वीडियोस को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।